नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों ये है टाटा की जेस्ट और इसका स्टीयरिंग इतना तिरछा चल रहा है, यानी इसका स्टीयरिंग इतना टेढ़ा है और इसको ये जैसे ही स्टीयरिंग को छोड़ते हैं तो ये लेफ़्ट पुलिंग करती है। देखिए यहाँ मैं निशान लगा देता हूँ इसमें, तो ये यहाँ पर इतना तिरछा है, ये मैंने निशान लगा दिया है। इतना तिरछा एक गाड़ी हमें स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ता है, तब गाड़ी सीधी चलती है। और जैसे ही मैं स्टीयरिंग छोड़ता हूँ, देखिए एकदम लेफ़्ट को भाग जाती है। और ऐसे अगर हम चलाएंगे तो हो सकता है गाड़ी किसी में लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब इसको सॉर्ट आउट कर पाते हैं नहीं, ये देखते हैं। तो ओनर हमारे साथ हैं और इनसे करते हैं बातचीत और इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अलाइनमेंट एक बार चेक करा के देख लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि हो सकता है अलाइनमेंट से ही आपकी प्रॉब्लम सही हो जाए। जी जी। और उसके बाद भी नहीं होता है जी, तो फिर आपको जो है ये वर्कशॉप दिखानी पड़ेगी। इसका जो EPS सिस्टम है ना, जी जी, स्कैन कराना पड़ेगा। उसमें कोई फॉल्ट कोड आएगा, जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी सेंसर वगैरह, वो उससे फिर सही हो जाएगी। ठीक है। वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है, अलाइनमेंट से ठीक हो जाएगी। इसमें स्टीयरिंग जो है ना थोड़ा सा तिरछा है, मैं यहाँ पकड़ के चला रहा हूँ तो ठीक चल रही है, सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये स्टीयरिंग अपनी जगह आया था और गाड़ी एकदम भाग जाती है गाड़ी। तो ये जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर होता है इसमें, वो खींच रहा है अपनी तरफ। जी जी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ अलाइनमेंट। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट मशीन पर लगाकर इसकी अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों हमने गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट पर लगा दिया है और इसमें जो सेंसर वगैरह फिट कर दिए हैं, टारगेट फिट कर दिए हैं व्हील्स में, और इसकी ROC करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ROC होने के बाद अलाइनमेंट की क्या पोजीशन आती है। तो ये स्टीयरिंग चेक करते हैं पहले, जहाँ हमने निशान लगाया था। ये देखिए स्टीयरिंग इतना अगर तिरछा रहता है तो हमारी जो अलाइनमेंट है, जो रीडिंग है, वो लगभग बराबर आती है और अलाइनमेंट लगभग ठीक रहता है। और जैसे ही हम इसको सीधा करते हैं, तो सीधा करने पर अलाइनमेंट की जो रीडिंग है वो कितनी होती है, तो ये हमने सीधा कर दिया है। देखिए स्टीयरिंग, और फिर इसकी रीडिंग चेक करते हैं। तो देखिए रीडिंग काफ़ी डिफरेंट है, यानी प्लस माइनस में आ रही है, यानी इतना इसका स्टीयरिंग तिरछा है। तो एक बार स्टीयरिंग को चेक कर लेते हैं और सीधा करके फिक्स कर देते हैं इसको। और अब इसकी व्हील अलाइनमेंट करते हैं। तो चूड़ियों में भी थोड़ा सा फ़र्क है, वो इसमें एडजस्टमेंट में आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है तो उसी हिसाब से इसमें चूड़ियाँ, थ्रेड्स जो हैं टाई रॉड में, वो कम ज़्यादा हैं तो वो भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये वाला नट खोलेंगे और नट खोलने के बाद दोनों तरफ से इसकी टाई रॉड से एडजस्टमेंट कर देंगे, टो मिला देंगे। कैम्बर लगभग इसका सही है, थोड़ा सा लेफ़्ट का है, उतना चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो इसकी जो टो की एडजस्टमेंट है ये कर लेते हैं यहाँ से खोलकर। देखिए इसमें थोड़ा सा इसका जाम होता है कई बार, नट और टाई रॉड, तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, टाइम लग जाता है। तो ये हमने रीडिंग लगभग सही कर दी है अलाइनमेंट इसकी, और देखते हैं अब चला के गाड़ी को। तो दोस्तों देखते हैं अब अलाइनमेंट करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो देखिए अब जितनी पहली भग रही थी इतनी नहीं भग रही है। काफ़ी सही हो गई है। मतलब इसका जो हमने अलाइनमेंट किया है ना जी, तो उसमें सेंटर काफ़ी आउट था। अच्छा, वो सेंटर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 तो देखो रह सकता है, क्योंकि वो फिर स्कैन से ही आएगा, जो स्कैनिंग करते हैं ना जी, मैंने बताया स्टीयरिंग एंगल सेंसर। जी जी। अब जैसे हम छोड़ के चला रहे हैं, इतनी नहीं भाग रही जितनी पहले भाग रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी स्टीयरिंग भाग रहा है। ये अगर आप
इसको स्कैन करा लोगे हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये उसकी वजह से भाग रहा कुछ है। नहीं डालना है, खर्चा हाँ। कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। जी जी केवल वो लैपटॉप लगाएंगे, मतलब स्कैनर लगाएंगे जी। और स्कैनर में इसका जो सेंसर है ना, स्टीयरिंग व्हील सेंसर, वो कैलिब्रेशन उसको- होता है हाँ, उसका। उसको रीसेट कर देंगे बस, हाँ, कैलिब्रेट कर देंगे। कैलकुलेट होता है। अब ये हल्का यहाँ सीधी चलती है ना, यहाँ हाँ, स्टीयरिंग सीधा है, यहाँ हाँ। सीधी चल रही है, पहले टेढ़े पे सीधी हाँ, चल रही थी। टेढ़े पे सी चल रही थी अब बिल्कुल। सेंटर तो आ गया सही, जी, लेकिन सेंसर का जो सेंटर है वो सही नहीं है, सेंटर नहीं है, सेंसर का सेंसर नहीं है। वो इसके हिसाब से सेट होगा, कैलिब्रेट होगा। ठीक है। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर वाली गाड़ियों में इस तरह की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ये स्टीयरिंग जो आपका तिरछा था, वैसे हम उसे खोल के भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन सीधा करने पर भी ये उसी पोजीशन में भागता है, यानी वो जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो अपनी तरफ खींच के रखता है, तो खोल के सीधा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसका अलाइनमेंट में ही सेट होता है या फिर आपका कैलिब्रेशन से होता है। स्टीयरिंग को हम कहीं भी छोड़ दें, वो अपनी जगह पर आकर ही रुकता है, यही इसका काम है स्टीयरिंग एंगल सेंसर का। बाकी अब ठीक है आपकी तरफ से। अब आप जो है ना कुछ कराने नहीं है, केवल इसको कैलिब्रेट कैलकुलेट करा लो। ठीक है, कोई दिक्कत। आप इसको पेट्रोल पे डाल लो, आप सबसे चलेगी नहीं सीएनजी पे, पेट्रोल पे डाल लो आप इसको साइड से। तो दोस्तों अब देखिए गाड़ी एकदम सही चल रही है और इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। जो स्टीयरिंग तिरछा था वो अलाइनमेंट में सही हो गया है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।